नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साइंस फॉर कॉमन मैन की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि पिछले वीडियोस आपने बहुत लाइक किए और मोर देन 5000 लोगों ने उन वीडियोस को देखा है। इसका मतलब साइंस भी कहीं ना कहीं फेसबुक पे एग्जिस्ट करती है। तो आज मैं आपको उसी के आगे, पहले मैंने ये बताने की कोशिश करी थी कि आप कैसे अपने इमोशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उच्च शिक्षा ग्रहण करें। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी विश्वविद्यालय से अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी सामाजिक, घरेलू या कोई भी किसी भी तरीके की समस्या आती है तो उस समस्या को आप कैसे सॉल्व करें, कैसे उस समस्या से निदान पाएं और अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे चालू रखें। यानी कि जितनी मैक्सिमम आप पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं वो सब करें। वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया। आज मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि विदेश में या अगर दूसरे देशों में जाके पढ़ाई करें तो कैसा रहेगा। क्या आप इस कोविड-19 महामारी के चलते विदेश से पढ़ाई करने में या विदेश में जाने से घबरा रहे हैं? क्या आप विदेश में कोई नौकरी करने से भी घबरा रहे हैं, जैसे पोस्ट डॉक हो गया या इस तरीके की रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च फेलोज, बहुत सारे पोजीशंस पूरी दुनिया में निकलती हैं। भारत से न जाने कितने लोग विदेशों में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए। प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च फेलोज हैं, रिसर्चर हैं, पोस्ट डॉक फेलोज हैं। क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने हर ग्रुप में उनकी छाप है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि दे आर हार्ड वर्किंग। तो अभी क्या है ना, महामारी चल रहा है, ये कोरोना पेंडेमिक। तो इसके बाद सब डरे हुए हैं कि कहीं कैसे जाएं, कहीं अप्लाई करें पढ़ने के लिए या ना करें। दोस्तों, ये एक चुनौती भरा समय है। मनुष्य ने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने अतीत में भी देखी हैं, उनसे वो उभरा है, लड़ा है। ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि एक नई चुनौती है, इसको नई चुनौती के रूप में लें और अप्लाई करिए। इतनी सारी स्कॉलरशिप आ रही हैं, विदेशों के लिए अप्लाई करिए। चलिए विदेश में पढ़ने के कुछ लाभ और हानि पर प्रकाश डालें, जिससे कि आपके दिमाग में जो असमंजस बनी हुई है इस पेंडेमिक को लेके वो दूर हो। दोस्तों, ये वीडियो या ज़्यादातर वीडियोस मेरे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको ध्यान में रखकर मैं बनाता हूँ, क्योंकि उनको बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाती है, या कहें कि इंटरनेट से भी वो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो ये मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं साइंस फॉर कॉमन मैन के नाम से वो फेसबुक पेज है जिस पे बहुत सारे लोग या बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं। तो देखें, अगर वैसे देखा जाए तो विदेश में जाकर पढ़ाई करना ये कोई नई बात नहीं है, और ख़ासकर आजकल तो ये आम बात हो गई है। शहरों का हर दूसरे तीसरे घर से लोग कोई ना कोई डिग्री, डिप्लोमा बाहर से कर ही लेते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें गांव की, तो ये अभी भी नॉमिनल है, कहीं रेयर है किसी एक बड़ी सी एरिया में कोई एक आध लोग विदेश जाके कोई डिग्री या पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि वो लोग इतना करेज या इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। दूसरा, उनको जानकारी भी नहीं होती है, और तीसरा, घर वालों को मनाना बड़ा मुश्किल होता है कितनी दूर। और आज की डेट में तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये सिचुएशन बनी हुई है कोविड की वजह से, उससे हर गार्जियन डरा हुआ है, शहरों के लोग भी डरे हुए हैं। तो इसलिए आपके लिए और अपॉर्चुनिटी है। इस चैलेंज को स्वीकार करिए, एक नई अपॉर्चुनिटी है और इसका फ़ायदा उठाएं। एजुकेशन के लिए और आगे बढ़ें। ज़रूरी है कि सही समय पर सही जानकारी और अप्लाई करना, और कोई ना कोई स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है, कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये सारी जर्नी जो है पढ़ाई की बहुत आसान हो जाएगी। और बाहर से पढ़ाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, उतना ही
मुश्किल है जितना आप अपने आसपास की यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिला लेते हैं। बस वहाँ बसों पे बैठ के जाना होता है या फ्लाइट से। चैलेंजेस ज़रूर हैं, चैलेंजेस ही हैं। जैसे विदेश में जब आप जाते हैं तो वहाँ कुछ और चैलेंजेस मिलते हैं, नया कल्चर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भावनात्मक बंधन है, जो आप अपने माँ बाप, अपने गांव शहर से जुड़े हुए हैं, उस बंधन और अपने जो खुद के कंफर्ट जोन की, मैं तो बस इतनी पास में ही जाऊंगा, यहीं तक मेरा कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन का मतलब जहाँ तक आप आराम फील करते हैं वही करते हैं, जिसमें आपको जो आप आसानी से कर सकते हैं। उतने से काम नहीं चलेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, एक दृढ़ निश्चय लें और आज ही अप्लाई करें। अभी भी बहुत सारी डेडलाइंस हैं, इस पेंडेमिक की वजह से सेशन डिले हो रहे हैं। पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए कर सकते हैं, या बहुत सारी जॉब्स हैं, पोस्ट डॉक जॉब्स होती हैं, उनमें अप्लाई करिए। बाहर पढ़ने के या बाहर जॉब करने के बहुत सारे शानदार फ़ायदे हैं। एक तो जब आप उधर से वापस आते हैं डिग्री लेकर के, तो आपको बहुत अवसर मिलते हैं नौकरी के। मैं ये नहीं कहता कि देश में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्थान हैं, अगर उनका कंपेयर बहुत सारी विदेशी यूनिवर्सिटी से करें तो वो कहीं नहीं टिकती। लेकिन इन अच्छे संस्थानों में अगर एडमिशन नहीं मिल पाता है तो फिर क्या करें? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज़्यादा फीस है कि उसको अफोर्ड करना एक किसान परिवार के बच्चे के लिए या गांव देहात से जो युवा आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो एडमिशन भी नहीं ले पाते और उस एटमॉस्फेयर में ढल भी नहीं पाते हैं। ऐसे में विदेश से पढ़ना उनके लिए आसान हो जाता है। क्यों? मैं अगर बात करूं रूस की, जहां मैं कार्यरत हूं, हमारी यूनिवर्सिटी में या रूस की बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी है, हॉस्टल्स वेल फर्निश्ड हैं और छोटे छोटे क्लासरूम हैं। मतलब 25 स्टूडेंट इन वन क्लास, 25-30 स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम। उन पे एक टीचर या जितने भी लेक्चर्स हैं उनके टीचर्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंडिया से गांव देहात से बच्चा आता है तो सबसे पहले तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उसे फर्राटेदार इंग्लिश चाहिए, तो नहीं अडॉप्ट कर पाता। इधर क्या है, आप आए, आपको रशियन पढ़ाई जाएगी, नए सिरे से आप रूसी भाषा पढ़ेंगे, फिर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस जरूर होंगे, लेकिन आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा ग्रामीण बच्चों के लिए, क्योंकि उसके लिए जैसे आईलेट्स हो गया, टॉफेल है, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं, उनका सर्टिफिकेट उन लोगों को चाहिए। तो इसलिए उस क्षेत्र में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप बहुत अच्छे से सब कुछ नहीं जानते, या आप यूँ कहें कि टॉपर नहीं है, तो आप ऐसे देशों में ट्राई करिए जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी नहीं है या उनकी ओन लैंग्वेज है, वहाँ पे आप ट्राई करिए। और वहाँ पे भी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। उस स्कॉलरशिप से आप अपने घर वालों को भी पैसे दे सकते हैं और खुद भी सर्वाइव कर सकते हैं। और एक नया अवसर मिलेगा आपको, जो भी आपने पास्ट में आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कमियां रहीं उसको प्रूव करने का। नया एटमॉस्फेयर होगा, सब कुछ नया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बस पढ़ते जाइए और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपने डिसीजन खुद लेने में सक्षम हो जाएंगे, भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे, और ये अंधविश्वास, रूढ़वादिता, कुरीतियाँ, इनसे भी आप निपट पाएंगे आसानी से, क्योंकि आप बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे, उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में जानेंगे, वो किस तरीके से अंधविश्वास से दूर हैं या वो क्यों नहीं मानते, या बहुत सारे कंपैरिजन करने का आपको अवसर मिलेगा, जिससे कि आप अपने आप को बहुत सक्षम बना सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। थोड़ा मुश्किल हो सकता है शुरुआती दौर में सोचना, क्योंकि एक छोटे गांव से निकल कर बाहर आना ये मुश्किल ज़रूर हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे गांव से निकल कर दिल्ली आ गए या मुंबई आ गए, इस तरीके की सिचुएशन ही रहती है।
कई सारे फ़ायदे हो जाते हैं विदेशों में, नया कल्चर आप सीखते हैं, सोशल नेटवर्किंग आपकी बन जाती, बहुत सारे दोस्त आपके बन जाते हैं। तो इन फ्यूचर भी एक कनेक्शन बना रहता है। आप जब पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश या जहाँ भी जॉब करते हैं तो एक कोलाब्रेशन आप बना सकते हैं इंटरनेशनल, जिससे आपको और अपने करियर में बूस्ट करने का मौका मिलेगा। बात आती है अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के बहुत आसान तरीके हैं। जैसा कि मैंने बताया, यूएस या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई जगह पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए इंग्लिश सर्टिफिकेट चाहिए अप्लाई करने के समय। लेकिन अगर आप डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जाते हैं, एमएससी, पीएचडी या पीएचडी या पीडीएफ के लिए जाते हैं, तो ऐसी डिग्री सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें ज़रूरी यह है कि आप स्कॉलरशिप पे या जॉब पे नज़र बनाए रखें, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विजिट करें। जैसे ही आपको इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोफेसर आपने सेलेक्ट किया जो आपसे रिलेवेंट, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हो, अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, जैसे आपने मास्टर में थोड़ा सा रिसर्च किया होगा, उससे रिलेटेड अगर वो काम कर रहा है या आपका खुद का इंटरेस्ट उसमें है, तो आप उस प्रोफेसर को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट डॉक के लिए भी सेम सिचुएशन है। आपने पीएचडी किया हुआ है, हो सकता है आपको रिसर्च एक्सपीरियंस भी हो, जो भी आपने इस पीरियड में जो जिस तरीके का वर्क किया उससे रिलेवेंट कोई प्रोफेसर सेलेक्ट करिए, ढूंढिए वर्ल्ड वाइड। रिसर्च पेपर से आप ढूंढ सकते हैं उनके नाम, उनके ईमेल एड्रेस, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में जो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, जब भी आप प्रोफेसर सेलेक्ट करिए तो सबसे पहले ये देखिए कि उसका जो एरिया है, जो रिसर्च वो कर रहा है, आपका कितना इंटरेस्ट है उसमें और आपको कितना नॉलेज है। उसके बाद में एक बहुत अच्छा ईमेल लिखिए। आप पहले वर्ड फाइल पे बना लीजिए, उसमें कोई एरर ना हो, बहुत पोलाइट और शॉर्ट में इंफॉर्मेटिव ईमेल होनी चाहिए। कवर लेटर बनाइए, मोटिवेशन लेटर बनाइए कि मैंने ये सब अपना थोड़ा शॉर्ट में उसमें सब चीज़ें लिखिए। इफेक्टिव सीवी होनी चाहिए और अप्लाई कर दीजिए। अगर प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करता तो आफ्टर 15 डेज 20 डेज यू कैन रिमाइंड, एक रिमाइंडर डालिए और पूछिए। हो सकता है वो बिजी हो, ईमेल स्किप हो गया हो, इस तरीके की प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं। या फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ देखिए कि क्या पीएचडी की कोई पोजीशन है, वहाँ अप्लाई करिए। उनके एडमिन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएंगे। वहाँ पे प्रोसीजर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर होगा। अपने आप को रजिस्टर करिए, जैसे फेसबुक पे रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद में ऑप्शन आएगा, अपने स्कैन डॉक्यूमेंट रजिस्टर करिए। जो भी आपके पास डिग्री, डिप्लोमाज या सर्टिफिकेट्स हैं उनको स्कैन करके ही रखिए और उनको अपलोड कर दिए। कि इफेक्टिव सीवी बहुत ज़रूरी है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बारे में मैं कभी और डिस्कस करूँगा और ये भी बताऊँगा कि कवर लेटर कैसा होना चाहिए, मोटिवेशन लेटर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड में एक अलग फाइल बनाएं जिसमें इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखें कि किस प्रोफेसर को हमने किस डेट में अप्लाई किया था, और ये कंटिन्यू रखिए क्योंकि इसमें 2 चांसेस हैं। कई बार तो आप बिल्कुल उसी को अप्लाई कर देते हैं जिसके पास रिक्वायरमेंट होती है और वो आपके सीवी को देखता है, उसे चाहिए होता और आप सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार आप 50 ईमेल भी करने के बाद आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। स्टे काम, कूल रहिए। रात में बैठिए 10-11 बजे, जब भी आपका सारा काम या एजुकेशन या स्टडी ख़त्म हो जाए उसके बाद सर्च करिए, अलग वर्ड फाइल में उनका डिटेल रखिए और एप्लीकेशन अप्लाई करिए कि सर एक इफेक्टिव ईमेल होना चाहिए जिसमें आप अपना इंटरेस्ट शो करिए। उनके रिसर्च के बारे में भी लिखिए कि मैंने आपके बारे में इस वेबसाइट से या रिसर्च गेट से या जहाँ से भी आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली उसको मेंशन करिए और लिखिए कि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ आपके ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। इस तरीके का एक इंटरेस्टिंग कवर लेटर होना चाहिए। अगर वो रिप्लाई करते हैं तो अच्छा, नहीं तो आप आगे बढ़िए। पूरे दुनिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली सफलता हमेशा प्रोबेबिलिटी बेस्ड, यूँ कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारा चांस रहता है, बहुत सारा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड होता है। इसलिए आप अप्लाई ज़रूर करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी मैंने अभी कहा कि कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर या इफेक्टिव ईमेल कैसे लिखें और रिसर्च फाउंडेशंस क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं, फंडिंग सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए स्कॉलरशिप निकलती हैं, या आप
प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, कई बार बोरिंग हो जाता है सुनने में या देखने में। इसलिए कंटिन्यू वॉच करते रहें। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।